तो ये पाकिस्तान ने दो डर उनको दिखा है कि एक तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है और दूसरा पाकिस्तान की न्यूक्लियर कंट्रोल इन कमांड सेंटर के ऊपर हम लोग मिसाइल से वार करने वाले हैं। अब ये बात अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को कही होगी तो जाहिर है कि अमेरिका में इस बात को लेकर के बहुत अलर्टनेस हो गई होगी, बहुत लोग जो है अलर्ट हुए होंगे कहीं खतरा बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, कहीं भारत क्या सच में ऐसा करने जा रहा है। और इसीलिए फिर उन्होंने भारत को फोन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने संपर्क किया और बताया कि हालात बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, खतरा हो सकता है। लेकिन भारत ने सिर्फ इतना ही कहा, जैसा देवेंद्र ने बताया, कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, इस जंग में तो पाकिस्तान खुद ब खुद दाखिल हुआ है और अगर अब पाकिस्तान दाखिल हुआ है तो उसकी हर हरकत का पूरा जवाब दिया जाएगा। और इसके बाद फिर यह मैसेज पाकिस्तान को रिले कर दिया गया, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बता दिया गया। और इसके बाद पाकिस्तान ने हमारे एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की, उसने एक एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की और हमारी तरफ से, हमारी लीडरशिप की तरफ से साफ आदेश दिया गया, इसने एक जगह किया है, आप 8 जगह कीजिए। और हमारे वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 हवाई अड्डों के ऊपर तबाही मचा दी। और यह बताया जाता है कि इसके बाद फिर अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो है पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात की, जनरल आसिम मुनीर को बात की, और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर के होश ठिकाने आए और उन्होंने यह भारत को बताने के लिए कहा कि अगर भारत हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। यह बात हिंदुस्तान को बताई गई तो हमने कहा कि यह बात हमें अमेरिका से नहीं, पाकिस्तान से सुननी है। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया। और अब यह आप देख लें, पूरी लिस्ट मैं आपको एक नक्शे पर दिखा रहा हूं, पिछले 5 दिनों में भारत ने पाकिस्तान में कहां कहां घुसकर मारा है। आप खुद इस मैप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में क्या कोई जगह बची है ऐसी जहां भारत ना घुसा हो, जहां भारत ने प्रहार ना किया हो। आप ऊपर से शुरू कीजिए, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और वहां से लेकर के इनके सिंध प्रांत तक आ जाइए दक्षिण में, हर जगह पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक बलूचिस्तान को छोड़ के पूरे पाकिस्तान के अंदर भारत ने जहां चाहा, जहां जरूरी समझा, वहां पर इनको घुसकर मारा। शुरुआत हुई, ये जो आप सफेद रंग से नक्शे पर जो जगह लिखी हुई हैं, ये सफेद रंग से लिखी हुई वो जगह हैं जो आतंकवादियों के अड्डे थे, जो आतंकवादी ठिकाने थे। तो इसमें आप शुरुआत करें ऊपर से, तो लश्कर तैयबा का शाहबाई नाला कैंप, इसके बाद मरकज सैयदना बिलाल, ये जैश मोहम्मद का कैंप था, ऊपर वाला लश्कर तैयबा का। मरकज अब्बास कोटली का कैंप, ये जैश मोहम्मद का कैंप है। मस्कर रहील शहीद, ये कोटली में है ये भी, और ये भी जैश मोहम्मद का है। मरकज अहले हदीद बरनाला, ये भिंबर में है, एलईटी लश्कर तैयबा का अड्डा है। महमूना जोया, सियालकोट बड़ा शहर है पाकिस्तान का, सियालकोट में भारत ने वार किया, यह हिजबुल मुजाहिदीन का है। सरजल तेहरा कलान, यह जैश मोहम्मद का कैंप था। मरकज तैयबा मुरीद के मतलब लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, वहां भारत ने मारा। और इसके अलावा मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर पंजाब, जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां पर घुसकर ऐसा वार किया कि मसूद अजहर के पूरे खानदान में कई मौतें हुई। इस पर उसे कहना पड़ा, काश मैं भी मर जाता। और वह आपने तस्वीरों में देखा है कि उसका वो पूरा हेडक्वार्टर पूरी तरीके से नष्ट, छिन्न भिन्न हुआ दिखाई देता है। अब आइए, जो पीले रंग से ये साइट्स लिखी हुई हैं, ये वो एयरबेसेस हैं पाकिस्तान के जहां भारत की मिसाइल पहुंची और पाकिस्तान भारत की एक भी मिसाइल को नहीं रोक पाया। नूर खान ऑपरेशन साइट, इस्लामाबाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज हैं, इनके बीच में मुश्किल से 35-40 किलोमीटर का फासला है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठते हैं, और रावलपिंडी में पाकिस्तान की फौज का हेडक्वार्टर है जहां पर जनरल आसिम मुनीर बैठता है। और वहां उस नूर खान एयरबेस के जहां ऑपरेशन साइट है, वहां पर भारत की मिसाइल पहुंच गई, मतलब इस्लामाबाद भी दहल गया और रावलपिंडी भी दहल गया। इसके अलावा मुरीद कैंप, जो इनका यूएवी कमांड शेल्टर है, आज बताया गया वायुसेना की तरफ से कि पाकिस्तान के कई यूएवीज भारत में आए थे हमला करने के लिए, जिनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने चुन चुनकर खत्म किया। वो मुरीद कैंप है, मुरीद एयरबेस है इनका, जहां पर ये यूएवीज रखने का शेल्टर है, वहां पर हमारी मिसाइल पहुंची। परूर, ये एक इनकी रडार साइट है, इनकी रडार साइट में उनके रडार को ध्वस्त किया। सरगोदा, मल्टीपल रनवे स्ट्राइक्स, सरगोदा इनका बड़ा फॉर्मिडेबल एयरबेस माना जाता है और बहुत मजबूती से इसके आसपास इन्होंने एक रक्षा कवच बना रखा है।
लेकिन उस रक्षा कवच को भेद कर हमारी मिसाइल पहुंची और आपने देखा था कि इनका जो रनवे था उस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे हमारी उस मिसाइल स्ट्राइक के बाद। गुजरनवाला में इनकी रडार साइट है, उस गुजरनवाला में भी हमारी मिसाइल पहुंची। लाहौर में हमला हुआ, लाहौर में इनकी रडार साइट को हमने ध्वस्त किया। लाहौर पर मिसाइल का पहुंचने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। चुनियान एयरबेस, यह भी एक रडार है, रडार फैसिलिटी है, यहां पर हमने वार किया। रफीकी बेस पर भी हमारी मिसाइल पहुंची। गुजरानवाला में भी हमारा हमला हुआ कामयाबी से। जैकबोबाद का इनका हैंगर साइट, इनके हैंगर में जहां इनके जहाज खड़े हो सकते हैं, इनकी वायुसेना की जो है और हेलीकॉप्टर्स और तरीके के इक्विपमेंट वहां हो सकते हैं, वहां हमने वार किया। रहीम यार खान एयरबेस, इसके रनवे पर हमने वार किया और इसकी कई और फैसिलिटीज को हम लोगों ने, हमारे मिसाइल ने तबाह किया। भोलारी में फिर एक हैंगर साइट पर हमारा वार हुआ जहां पर इनका इक्विपमेंट था। और इसके अलावा मलीर कैंट कराची एयर डिफेंस साइट, इस एयरबेस का जिक्र आज होना शुरू हुआ है। कल तक कराची में हमने हमला किया, यह बात सामने नहीं आई थी, लेकिन आज हम आपको बता सकते हैं कि कराची के एयरबेस पर भी भारत की मिसाइल पहुंच गई। तो कहां ऊपर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और उसके बाद पंजाब और उसके बाद सिंध, इनके पहाड़ों से लेकर इनके समंदर के पास कराची तक, हर जगह भारत की वायुसेना ने हमला किया। और फिर इसके बाद पाकिस्तान वो सफेद झंडा लेकर भारत के पास आखिर क्यों नहीं आता, उसको आना पड़ा, जैसा हमारे एक मेहमान अभी बता रहे थे, क्योंकि वो अपने घुटनों पर आ चुका था। पाकिस्तान ने कभी कल्पना में, सपने में भी नहीं सोचा था, बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि भारत उसके हर शहर पर हमला कर सकता है। भारत उसके हर मिलिट्री कैंप पर, एयर बेस पर अपनी मर्जी से वार कर सकता है और वो उसको रोक भी नहीं सकता। एक मिसाइल को पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और इसी के बाद वो डीजीएमओ की फोन कॉल हुई थी।